जय हिंद दोस्तों, एक और नए मास्टर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर, जो कि हम लोग का ये वर्षिकांक 2022 का ये नवंबर का एडिशन है। यानी कि इस बुक में आपको दिसंबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2022 तक जो सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और आज हम लोग जो देखेंगे इस बुक का 2200 वन लाइनर का प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट करने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपका जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो 806 था उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज जो हम लोग इसको पेज बाय पेज करके वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आप लोग सबसे पहले इस बुक को देख लीजिए, यही वो बुक है। यदि आप इसको मार्केट से खरीदना चाहेंगे तो ये आपको 70 से 80 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग इसको खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग का इसका जो कंटेंट है, यानी कि जो विषय सूची, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का पहले चैप्टर में यहाँ पर जो इसमें आपको चैप्टर वाइज करके दिया गया है, इसमें टोटल जो है 38 चैप्टर है। देखिए यहाँ से 38 चैप्टर है, जिसमें हम लोग का 38वां जो था वो 806 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। और इसमें हम लोग का वन लाइनर का जो है प्रश्न करंट अफेयर का है, यानी कि अलग अलग जो आपको चैप्टर से प्रश्न दिया गया है। तो जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, और प्लस में जो वन लाइनर का प्रश्न है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का 1 अक्टूबर से जो हम लोग का वन लाइनर का प्रश्न शुरू हुआ। 1 अक्टूबर जो आपका 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक जितने भी वन लाइनर का प्रश्न है, आज हम लोग इसको पहले शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अप्सरा पेंशन योजना शुरू की है। दोस्तों ये जो अप्सरा पेंशन योजना है यह शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भाविनी देवी ने कौन सा पदक जीता है। देखिए ये जो राष्ट्रीय खेलों में भाविनी देवी ने कौन सा पदक, उन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है। 1 अक्टूबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की। तो उनके द्वारा जो है चार जो है यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण का घोषणा किया गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो डोनेस्टक्स है, यहाँ पर देख लीजिए वो 4 क्षेत्र है। डोनेस्टक्स, लुहांस्क, यहाँ पर जो लुहांस्क है, जापोरिजिया और खेरसोन, ये 4 क्षेत्रों पर रूस के द्वारा नियंत्रण कर लिया गया है। प्रश्न 1 अक्टूबर 2022 को भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है। तो यह भाग लिया गया है इंडोनेशिया में। 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। दोस्तों 2 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है। तो हरियाणा के अवनीश के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ। प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच, तो भारत और नाइजीरिया के बीच। 3 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वह बने हुए हैं रोहित शर्मा। किस देश के अस्तांबे पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया। ये दोस्तों प्रश्न है कि किस देश के जो अस्तांबे पेम्बो है उनको 2022 का चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है वो स्वीडन के हैं। 3 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फाउंडेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ये अनिल कुमार को चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग का यह प्रश्न है कि 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में, यहाँ पर 2022 में देश का सबसे अच्छा राज्य किसे घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया सबसे अच्छा राज्य। 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व पशु दिवस दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के
उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो ये वंदे मातरम पहल जो है महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। 4 अक्टूबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है पंकज त्रिपाठी को। अगला है 4 अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है योशिहितो निशिओका के द्वारा। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर माधव हड्डा, जो कि यह पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए उन्हें जो है पुरस्कृत किया जाएगा। 4 अक्टूबर 2022 को किस पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो यह पुस्तक है ममता कालिया का। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एलन एक्सपेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लॉजर, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 4 अक्टूबर 2022 को। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2022 को वी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वी.डी. मिश्रा को मेघालय राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त जो है प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार यहाँ पर जो किसने जीता है? तो यह एंजेला मार्केल के द्वारा जीता गया है। 5 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह मुमताज़ खान बनी है। 5 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? तो यह टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया। 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर जो अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने? तो वह बने हैं नितिन मेनन। कौन? नितिन मेनन। अगला पॉइंट है 6 अक्टूबर से प्रश्न है कि 6 अक्टूबर 2022 को नेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? यहाँ पर जो गोलकीपर किसे चुना गया है? तो ये जो है यहाँ पर जो है PR श्रीजेश को, जो कि महिला सविता पुनिया को, इसमें जो है पुरुष में जो है PR श्रीजेश को और महिला में जो है सविता पुनिया को चुना गया है। 6 अक्टूबर 2022 को UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार। 6 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है कर्नल स्वरूप सिंह के द्वारा। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? औद्योगिक पार्क नीति जो बनाने की निर्देश दिया गया है, ये झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो यह देवेंद्र लाल मेमोरियल जो मेडल है 2022 का, ये रॉक्सी कोल के द्वारा प्राप्त किया गया। 6 अक्टूबर 2022 को दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? देखिए, चीनी उत्पादन के रूप में जो है सबसे जो है कौन सा जो है इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन उभरा है, तो हम लोग का भारत है। 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा देने का जो है घोषणा किया? यहाँ पर है कि पहाड़ियों को ST का घोषणा देने का जो है यहाँ पर जो दर्जा देने की घोषणा की है, तो जम्मू कश्मीर को। अगला है कि 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये जो है कैरोलिन बॉटोर्जी, वेरी सरप्लेस तथा मोर्टेन मेंडल, यहाँ पर जो है 3 को दिया जाएगा। ठीक।
7 अक्टूबर से प्रश्न है कि 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व कपास दिवस जो है ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? क्रू 5 मिशन ये जो है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। 7 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? ये तेल अवीव, यहाँ पर जो तेल अवीव ओपन का खिताब ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। अगला पॉइंट है कि 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम जो है पंघाल ने कौन सा पदक जीता? ये अंतिम पंघाल पूछा गया कौन सा पदक जीते हैं, तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। 7 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह एनी अर्नोक्स को दिया गया है 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 7 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यह यूकिंग तांग को मिलेगा। अगला कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया गया। अगला पॉइंट है कि 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच जो है व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा हुआ है। भारत और किस देश के साथ? तो न्यूजीलैंड के साथ। 8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामलों में सबसे खराब स्थिति जो किस राज्य की है? तो वह झारखंड की। 8 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की दिसू नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई? यहाँ पर जो दीखू नदी, ठीक है, दीखू नदी में जो है मछली की नई प्रजाति खोजी गई, तो ये नागालैंड में खोजा गया है। 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? पूजा पटेल के द्वारा जो है योगासन में कौन सा पदक जीता गया? तो स्वर्ण पदक जीता गया। अगला प्रश्न है कि 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह जो है एलएस बियालिस्की मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया जाएगा। 8 अक्टूबर 2022 को किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, सेवा रत्न पुरस्कार से रत्न टाटा जी को सम्मानित किया गया। 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया? तो 400 करोड़ से बढ़ाकर जो है 1500 करोड़ कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 9 अक्टूबर 2022 को G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ? तो यह जकार्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 9 अक्टूबर 2022 के सूचना सुल्तान जौहर कप 2022 का यह आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह मलेशिया में। 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किए हुए हैं गंगटोक में। 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व के सबसे ऊंची जो है 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? यह जो है शिव प्रतिमा है जो कि 351 फीट, ये राजस्थान के कौन से शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये नाथ द्वार में स्थापित की जाएगी। 10 अक्टूबर 2022 को किसे FIHF प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह जो है हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिस एल्बर्ट्स को चुना गया है। अगला पॉइंट है कि 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो यह पंकज अंडवानी के द्वारा जीता गया है। 10 अक्टूबर 2022 को किसने 90वां ATP खिताब जीता है? ये जो है 90वां जो है ATP खिताब ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मोरहोया भारत का पहला 24x7 और यहाँ पर जो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है घोषित हुआ है? तो वह हुआ है गुजरात। कौन सा गांव है? तो मोढेरा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि 10 अक्टूबर 2022 को 63वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर यहाँ पर जो 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? फ्री स्टाइल जो है तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीते हैं स्वर्ण पदक। किनके द्वारा जीता गया है? तो श्री हरि नटराज ने।
11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने हिमकैंड नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो हिमकैंड ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है ओडिशा के द्वारा। 11 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन जो है अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो ये बनेंगे टॉम क्रूज। 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसे घोषित किया गया? तो हरमनप्रीत कौर तथा मोहम्मद रिजवान को जो है घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 12 अक्टूबर 2022 को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर से जो इनको नियुक्त यहाँ पर जो नामित किया गया। ठीक, किसको? डीवाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर से वो जो शपथ ग्रहण लेंगे। 12 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह यहाँ पर जो एन गोपाल कृष्णन को जो है इनको जो है कार्यभार संभाले हैं। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है मेघालय के द्वारा। 12 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो है टेलर फ्रिट्ज के द्वारा जीता गया। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण। देखिए यहाँ पर 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर 2022 को राज्य में सल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का यह ऋण दिया है। किस राज्य में पूछा गया है? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश में 250 मिलियन ऋण दिया गया है। 13 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निर्देशक कौन बनी है? तो यह जो है मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। कौन? मृणालिनी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि 13 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये कमलप्रीत कौर पर यह प्रतिबंध लगाया गया। 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का जो परियोजन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला क्वाफू 1 लॉन्च की है? ये क्वाफू 1 जो है लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। 13 अक्टूबर 2022 को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर नॉर्वे है और हम लोग का जो भारत का स्थान है उसमें 123वां स्थान है CRI इंडेक्स में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो वह जागृति यादव बनी है। 14 अक्टूबर 2022 को मेघा कायक महोत्सव 2022 ये कहाँ शुरू है? मेघा कायक महोत्सव जो है ये मेघालय में शुरू है। अगला है कि 15 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है भारत को 107वें स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो IISE बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है। 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने
किस नदी पर भारत के पहले यहाँ पर जो है सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? ये सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दिया गया है किस नदी पर? तो ये कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 15 अक्टूबर 2022 को कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो यह हैदराबाद के द्वारा जीता गया। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का पहला राज्य बना है? यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी में जो है मेडिकल और जो इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है, तो वह मध्य प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो 11 बैंकों के साथ समझौता किया। 16 अक्टूबर 2022 को देश की पहले स्वदेशी पनडुब्बी यहाँ पर जो है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। ठीक। 16 अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 18 से लेकर के 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की जो नवीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की? तो यह जो है भारत के द्वारा किया गया। और जो 51वीं जो होगी 2023 में, इसका मेजबानी जो है वियना के द्वारा किया जाएगा। ठीक। 17 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन यहाँ पर जो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो यह टाइटल जीता गया है यहाँ पर जो है ईगा स्वीटेक के द्वारा। ठीक। 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुवर्त पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अणुवर्त पुरस्कार प्रदान करने की जो घोषणा की गई है। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किसने जीता है? तो ये भारत और इसमें उप विजेता रहा है श्रीलंका। 17 अक्टूबर 2022 को जियो मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया। 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो यह जापान के द्वारा हटाया जाएगा। 17 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के प्रश्न है कि अश्विनी जो वैष्णव है वह कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का जो उद्घाटन किया है? तो वह किए हैं भुवनेश्वर में। ठीक। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कतर के द्वारा की जाएगी। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो है नई दिल्ली में, और इसका जो अध्यक्षता है ये श्री RK सिंह के द्वारा किया गया। 17 अक्टूबर 2022 को 22वां जो ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन ये कहाँ शुरू है? देखिए यहाँ पर ब्लॉकचेन जो शिखर सम्मेलन है ये दुबई जो है अटलांटिस में जो है शुरू है, यहाँ पर शुरू हुआ है, पूछा गया है। 18 अक्टूबर 2022 को BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह चुना गया है रोजर बिन्नी को। किसको? रोजर बिन्नी को। अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? देखिए मछली के उत्पादन में जो है चीन जो है शीर्ष पर रहा है, भारत जो इसमें तीसरे स्थान पर है। 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में यहाँ पर है डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो यह आयान खान बने हैं। 18 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार यहाँ पर जो सेहान करुणा तिलका
सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। यह जो उपन्यासकार है ये कहाँ के हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तो यह हरियाणा को घोषित किया गया। 18 अक्टूबर 2022 को जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब जो है किस देश में है, सबसे गरीब जो है वो भारत में है। 18 से लेकर के 22 तक जो है 18 से लेकर के 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का जो है 12वां संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये यहाँ पर ये गांधीनगर जो गुजरात में आयोजित किया गया डेफ एक्सपो 12वां संस्करण। 19 अक्टूबर 2022 को 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये जो है बारबरा मेटकॉफ को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का 19 अक्टूबर 2022 को जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स कौन सा जो पदक जीता है, तो वह जीते हैं स्वर्ण पदक। 19 अक्टूबर 2022 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है यहाँ पर जो अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। प्रश्न है कि 2022 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया, तो अरुण बंसल को। 19 अक्टूबर 2022 को 2022 का बोलेन डीओ पुरस्कार किसे जीते, यहाँ पर जो किसने जीता है, तो ये करीम बेंजेमा तथा यहाँ पर एलेक्सिया पुटेलस के द्वारा जीता गया है। ठीक। 19 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह उद्घाटन पंजाब में किया गया। अगला प्रश्न कि 19 अक्टूबर 2022 को किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो यह भारतीय दास के द्वारा संभाला गया है। 19 अक्टूबर को कट्टी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया, कट्टी बिहू त्यौहार जो है ये असम में मनाया गया। 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट VQ1 का जो पहला मामला मिला है, तो यह मिला हुआ है पुणे में। प्रश्न के 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो वैश्विक युवा जो जलवायु शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 अक्टूबर 2022 को JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं। देखिए यहाँ पर है कि JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं, तो वह बने हुए हैं यहाँ पर जो कौस्तुभ कुलकर्णी बने हैं। कौन, कौस्तुभ कुलकर्णी को बनाया गया है। 20 अक्टूबर 2022 को अंडर 2-3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जो कौन बने हैं, तो वह साजन भनवाल बने। कौन, साजन भनवाल। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गीदों के संरक्षण के लिए पैनल का जो है गठन किया है, गीदों के संरक्षण के जो पैनल का गठन किया गया है यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किए हैं गांधीनगर में। प्रश्न है कि 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए हैं, तो यह किए हैं गांधीनगर में। अगला प्रश्न है कि 20 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ में आयोजित किया जाएगा, तो यह मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जो 14वां संस्करण है ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है, ये मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया गया है गुजरात के केवड़िया में। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया गया।
अगला है कि 21 अक्टूबर 2022 को हारून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन? भारत के सबसे उदार व्यक्ति है शिव नादर। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो ये शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है सोमवार को। वहाँ पर जो प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सोमवार को। 21 अक्टूबर को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये नोकिया के साथ साझेदारी की है। 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC के विशेष दूत के रूप में, यहाँ पर जो विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वह बनी है डॉक्टर KP अश्विनी। कौन? डॉक्टर KP अश्विनी। अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो यह जीता गया है IIT मद्रास के द्वारा। 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो यह हटाया गया है पाकिस्तान को। प्रश्न है कि 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो यह हटाया है पाकिस्तान को। ठीक। 22 अक्टूबर 2022 को वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नई टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। 22 अक्टूबर 2022 को PMAYU अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है उत्तर प्रदेश को। प्रश्न के 22 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो ये भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच जो है टाइगर ट्रम्प किया गया है। 23 अक्टूबर 2022 को मॉर्शल CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान पर रहा है? तो देखिए इसमें भारत जो है 41वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। 23 अक्टूबर 2022 को किस देश ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया गया है यहाँ पर जो कर्नाटक बैंक के द्वारा। ठीक, कर्नाटक बैंक के द्वारा। 23 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये पुनीत राजकुमार को दिया जाएगा। अब हम लोग का प्रश्न है 23 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने 21-22 के लिए राष्ट्रीय जो वैदिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो यह जीता गया है IIT मद्रास के द्वारा बौद्धिक संपदा पुरस्कार। 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो यह श्रीलंका में पारित किया गया है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर 2022 को किस देश के द्वारा FIFA महिला विश्व कप 2023 के शुभांकर तर्जुनी का अनावरण किया गया? तो यह अनावरण किया गया, पूछा गया कि किस देश के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा। 24 अक्टूबर 2022 को UK के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हुए हैं ऋषि सुनक। 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 15 लाख, यहाँ पर ये 15,76,000 दीपों को जो है प्रज्वलित करके जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 100 मीटर जो है बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वह ज्योति यारानी, यहाँ पे जो ज्योति याराजी है। ठीक। प्रश्न के 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। अगला प्रश्न है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। 25 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है विराट कोहली। 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संसद का
यहाँ पर जो है सखरोव पुरस्कार किस देश के लोगों और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो यह यूक्रेन के। 25 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जो है जोखिम वाले देश की सूची में शामिल किया है? उच्च जोखिम वाले देश की सूची में शामिल किया है, तो यह म्यांमार को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो वह बना है नीदरलैंड, चीन को पछाड़ करके। 25 अक्टूबर 2022 को अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह अमन सहरावत बने हैं। 25 अक्टूबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो यह जीता गया है स्वप्निल कुसाले के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है कि 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान सितरंग, यहाँ पर जो सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया। 26 अक्टूबर 2022 को इंडिया वैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं AK गोयल। 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया स्वदेश चटर्जी को। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं युवराज सिंह। 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का जो है शुभारंभ किया गया है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली में। 27 अक्टूबर 2022 को सैंडर्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता गया है RRR के द्वारा। ठीक। 27 अक्टूबर 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो वह कहाँ के हैं? वो किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। 28 अक्टूबर को कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? देखिए दोस्तों, मैं भी सुभाष अभियान जो है ये लद्दाख में शुरू किया गया। 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो यह केरल के द्वारा। 28 अक्टूबर 2022 को जल मिशन योजना, यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बना है? तो वह राज्य है गुजरात। 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया? देखिए यहाँ पर दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, वह किस देश के हैं? तो वह ईरान के। ठीक। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 को कहाँ में स्थित, यहाँ पर कहाँ स्थित दो नए भारतीय जो है समुद्र तटों थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट मिला है? तो ये मिला है लक्षद्वीप का। ये जो पूछा गया कि किन स्थान पर ये कहाँ स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में है, 2 समुद्री तट हैं। प्रश्न है कि 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को फिप्रेस्की ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो यह क्या है? पंथेर पंचाली को। 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो यह किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, नासा और IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो यह किया गया है BCCI के द्वारा। 31 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में होगा? तो यह फिजी के नांडी में होगा।
31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो यह किया गया है अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के द्वारा किया गया है अधिग्रहण। 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो वह है अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से पहला है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों का जितने भी जो करंट अफेयर का मंथली आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो ये प्रश्न शुरू हुआ, ये करंट अफेयर जो कि कौन क्या और कहाँ से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। देखिए यहाँ से पहला जो पॉइंट है यह है संवैधानिक पदाधिकारी। तो राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का पद जो है जगदीप धनखड़ का है, जो कि 14वें हैं। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि वह 15वें हैं। न्यायिक प्रमुख जैसे कि मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का वह DY चंद्रचूड़ है, जो कि वह 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये R वेंकटरमन है, जो कि यह 16वें हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? तो वह तुषार मेहता हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण तो वह आदर्श कुमार गोयल हैं। संसदीय प्रमुख के बारे में देखेंगे तो सभापति और राज्यसभा जो कि जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति और राज्यसभा तो यह हरिवंश नारायण सिंह हैं। अगला यहाँ से हम लोग का महासचिव और राज्यसभा तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा यहाँ पर जो है रिक्त स्थान दिया गया है। और नेता सत्तापक्ष राज्यसभा ये पीयूष गोयल। अध्यक्ष लोकसभा 17वीं ये ओम बिरला 17वें हैं। और नेता विपक्ष जो लोकसभा में यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी हैं। महासचिव लोकसभा तो ये उत्पल कुमार सिंह हैं। अब हम लोग का ये निर्वाचन आयोग से तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी है वो राजीव कुमार है, जो कि 25वें हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे राजीव कुमार ये पूर्व वित्त सचिव हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैंग कहते हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वें हैं। और महालेखा नियंत्रक जो कि CGA ये भारती दास जो कि 27वें हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखेंगे तो सर्वोच्च जो है सेनापति कौन है? राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। और वायु सेनाध्यक्ष कौन है? VR चौधरी जो कि 27वें हैं। कौन? VR चौधरी जो कि 27वें हैं। नौसेनाध्यक्ष जो है R हरि कुमार जो कि 25वें हैं। और थल सेनाध्यक्ष जो मनोज पांडे हैं जो कि 29वें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये CDS कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। और महानिदेशक सैन्य अभियान जो कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। सचिव एवं सलाहकार जो कि कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं। सलाहकार जो है प्रधानमंत्री के वो तरुण कपूर हैं। और प्रधानमंत्री की जो प्रधान सचिव कौन है? तो वह PK मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल हैं। और विदेश सचिव कहें तो विनय मोहन क्वात्रा है। कौन? विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। अब यहाँ से हम लोग का ये गृह सचिव तो गृह सचिव अभी अजय कुमार भल्ला हैं। वित्त सचिव जो है TV सोमनाथन है। रक्षा सचिव जो है वह गिरिधर अरमाने हैं। राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजित डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अनंत नागेश्वरन है। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का वो अजय कुमार सूद हैं। अब यहाँ से हम लोग का जो है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के जो है प्रमुख से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। यहाँ पर पहला है कि CVC जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ये सुरेश N पटेल हैं। फिर यहाँ पर जो है CBI तो CBI के प्रमुख जो है प्रवीण सिन्हा है। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है। ठीक, चलिए
अगला है कि निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, यहाँ पर इसके जो है सुबोध कुमार जायसवाल। देखिए यहाँ पर निर्देशक दिया गया और विशेष निर्देशक दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। CIC जो कि मुख्य सूचना आयुक्त होता है, यह हर्षवर्धन कुमार सिन्हा जो कि अगर हुए हैं। और IB यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके जो है प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। प्रमुख जो है यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो है प्रमुख है समंत कुमार गोयल हैं। महानिदेशक जो है NIA के जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी होता है, ये दिनकर गुप्ता है। और ED यानी कि जो है प्रवर्तन निदेशालय, इसके प्रमुख हैं संजय कुमार मिश्रा। अगला पॉइंट है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, सत्य कुमार नारायण है इसके प्रमुख NCB के। अर्धसैन्य बलों के प्रमुख के बारे में जानेंगे, तो महानिदेशक जो है सशस्त्र सीमा बल जो कि SSB होता है, सशस्त्र सीमा बल, इसके SL थाउसेन है। BSF सीमा शुल्क यहाँ पर जो सीमा सुरक्षा बल होता है, इसके जो है प्रमुख हैं पंकज सिंह। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ये यहाँ पर SL थाउसेन है। और महानिदेशक जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि CISF होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये शिलवर्धन सिंह है। NSG जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है, वो MA गणपति हैं इसके प्रमुख। और SPG जो कि विशेष सुरक्षा समूह होता है, आप लोग इसका फुल फॉर्म भी एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक। तो इसके प्रमुख हैं अरुण कुमार सिन्हा। अब यहाँ से हम लोग का है महानिदेशक यहाँ पर ITBP जो कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस होता है, ये अनीश दयाल सिंह है। NCC राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, इसका महानिदेशक जो है गुरवीर, यहाँ पर गुरवीर पाल सिंह 34वें हैं। ICG भारतीय तटरक्षक बल, इसके प्रमुख हैं VS पठानिया जो कि 24वें हैं। अगला हम लोग का निदेशक है ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, इसके जो है मृणालिनी श्रीवास्तव हैं। और रेलवे सुरक्षा बल RPFS, ये संजय चंद्र है। कौन? संजय चंद्र। महानिदेशक असम राइफल IR का यह प्रदीप चंद्रन नायर हैं। अगला हम लोग का है ये प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, जैसे कि अध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग जो उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के जो CO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। 21वें जो है वित्त आयोग अध्यक्ष हैं वालवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा हैं, 9वें हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल सहानी। और SSC जो कि कर्मचारी चयन आयोग होता है, इसके अध्यक्ष कौन है? S किशोर हैं। अगला है ये 7वें वेतन आयोग, ये जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये अशोक कुमार माथुर हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग का जो प्रश्न है ये भारत एवं विश्व में प्रथम जो है 21-22 से हम लोग का जो है प्रश्न शुरुआत। जैसे कि पहला इसमें प्रश्न है कि 100% जो कि 100% है हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? तो वह राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो वह मोढेरा जो कि वह गुजरात का है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य, तो वह राज्य है गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत, तो वह ग्राम पंचायत केरल का है जिसका नाम है पुलमपारा। कौन? पुलमपारा। जनजातियों का यहाँ पर जो जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य, तो वह राज्य है उड़ीसा। और हर घर RO जल वाला पहला गांव, तो वह एक उत्तर प्रदेश का गांव है जिसका नाम है भारतौल गांव, ठीक। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस, तो वह है गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा जो है भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम, तो वह है गया बिहार में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य, तो वह राज्य है गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत वह कौन सा है? INS विक्रांत।
गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर है वह औरंगाबाद है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य, अपनी खुद का इंटरनेट सुविधा वाला वो राज्य है केरल है। भारत की पहली आदिवासी महिला तो वह आदिवासी जो है महिला राष्ट्रपति तो वह द्रौपदी मुर्मू। और भारत की पहली बालिका पंचायत गठन यह हुआ है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर तो वह है कोलकाता। और देश का पहला जो है ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र ये पूर्णिया में। वैक्यूम आधारित सीवर, यहाँ पर जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है तो वह है आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला तो वह जामताड़ा जो कि वह झारखंड में पड़ता है। भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ है, रामपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है तो वह है इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न के डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य तो वह है महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा तो वह है नागालैंड की। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला जो है अल्कोहल म्यूजियम तो ये गोवा में है। और कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश तो वह है भारत है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर तो वह है कोच्चि केरल का। भारत का पहला हेली कब है, ये देखिए भारत का पहला हेली हब है तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है कि भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट तो वह है धावन-1। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देखिए यहाँ पर डुअल मोड जो है व्हीकल लॉन्च करने वाला जो पहला देश है वह देश है जापान। अगला है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुफ्त गांव कौन सा है तो वह कुलम्बलंगी गांव जो कि है केरल में पड़ता है। अगला है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तो ये तंजावुर तमिलनाडु में। भारत निर्मित अपनी ओमिक्रॉन किट, भारत निर्मित जो है पहले जो है ओमिक्रॉन किट कौन सी है तो वो ओमी एश्योर है। कौन, ओमी एश्योर। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला जो है क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है तो उसका IC115, यहाँ पर जो IC15 है, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर तो रुद्र C-DAC निर्मित है, उसका नाम है देखिए भारत का पहला जो स्वदेशी जो सर्वर है उसका नाम है रुद्र और जो ये C-DAC द्वारा निर्मित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये सिसोरा गांव गाजियाबाद है। अगला प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न है कि ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम, यहाँ पर प्रश्न है कि ओडिशा का जो पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो गंजाम जिला है जो कि ओडिशा में पड़ता है। और भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य तो वह हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य तो वह हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये जो डुडांग संरक्षण रिजर्व है ये तमिलनाडु में है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य तो वह हिमाचल प्रदेश है। प्रश्न के 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला, देखिए 4.5 दिन का ही कार्य सप्ताह होगा ये UAE में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा ये असम है जो कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला है, ठीक। भारत का पहला जो ग्राफीन नवाचार केंद्र तो वह केरल में है।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय तो वह केरल उच्च न्यायालय है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश तो वह दुबई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला ये कहाँ मिला है? दक्षिण अफ्रीका में मिला है ओमिक्रॉन का पहला मामला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु तो यह हुआ था ब्रिटेन में। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला ये कर्नाटक में देखने को मिला था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर तो वह इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश तो वह है लक्षद्वीप। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र वह रानीखेत है, जो कि यह उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एरोमेटेड गार्डन कौन सा है? वह लाल कुआं हल्दा, यहाँ पर लाल कुआं हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड में है। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला तो यह प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर हुआ है कंडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम, देखिए यहाँ पर ग्रेन अनाज एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में। भारत के पहले जो शतरंज अकादमी तो शतरंज अकादमी है जो उड़ीसा में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में। एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य, एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य वह बिहार है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म तो वह सिंगापुर है। भारत की पहली पॉड टैक्सी, यहाँ पर जो है पॉड टैक्सी सेवा शुरुआत ये नोएडा से दिल्ली सिटी तक हुआ था। भारत का पहला जो पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन तो वह पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तो वह है तेलंगाना में। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा तो वह है विराट चंद्रा। देश का पहला वज्रा अनुसंधान ये बाड़मेर राजस्थान में। भारत का पहला जो है क्रिप्टो गेमिंग, यहाँ पर जो क्रिप्टो गेमिक गार्डन ये उत्तराखंड के देहरादून में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय तो ये शिवाजी नगर पुणे में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र ये रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहले जलमग्न सुरंग है कौन? वह मुंबई में है। प्रश्न है कि भारत के पहले जो जलमग्न सुरंग है वो मुंबई में है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य तो वह है गोवा। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से गुवाहाटी असम में। प्रश्न है कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से तो वह गुवाहाटी असम में। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर और भी प्रश्न है कि दुनिया का पहला जो आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया तो ये गुवाहाटी असम में लगाया गया। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत तो ये आंध्र प्रदेश में की गई। अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है यह खेल संगठनों से जो हम लोग का इसके प्रमुख से प्रश्न शुरू हुआ, जो कि एक पेजेज में है, देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग का ये खेल संगठनों से प्रश्न है कि खेल संगठनों के प्रमुख जैसे कि अध्यक्ष तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के जो प्रमुख है वो ग्रेग बर्किले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो जो यहाँ पर जोएफ लॉर्डिस है। कौन? जोएफ लॉर्डिस। ठीक। यहाँ पर प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक यहाँ पर जो महिला निदेशक आईसीसी तो वह है इंदिरा नूई। अध्यक्ष आईसीसी क्रिकेट परिषद एसीसी के जो है वो जय शाह हैं। और अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के
IOC के, तो थॉमस वाक जो कि जर्मनी के हैं। अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के, तो ये सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के हैं। अगला है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के, जो कि IWF। यहाँ पर इसका भी आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, तो मोहम्मद जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के जो है वह हैं अध्यक्ष सैफ अहमद मिस्र के हैं। और विश्व स्क्वैश फेडरेशन WSF, इसके अध्यक्ष कौन है? जेना वर्ल्ड्रिज इंग्लैंड के हैं। फीफा यानी जो फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फ्रेटिनो इटली और स्विट्जरलैंड के हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA, ये लवलीना बर्गोहेन है इसके अध्यक्ष। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, तो इसके रोजर विन्नी है जो कि 36वें हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के जो CEO कौन है? तो वह हेमांग अमीन है, याद रखिएगा। ये दोनों जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए, और एक यहाँ से हम लोग का पहला था, यहाँ से जो है CEO, यहाँ पर ICC के CEO तो जेफ एलार्डिस। और ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। चलिए, अगला हम लोग का अगला जो प्रश्न है, ये मुख्य कोच पूछा गया है भारतीय क्रिकेट टीम के, तो राहुल द्रविड़। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम महानिदेशक कौन है? रमेश पवार है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक तो नीलम कपूर। WFI यानी कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ के जो अध्यक्ष हैं वो अनिल जैन हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर AICF यानी कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। हॉकी इंडिया के हैं दिलीप ट्रॉक, यहाँ पर जो दिलीप टॉर्की। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के जो अध्यक्ष हैं वो आदिल सुबह, यहाँ पर जो सुमरीवाला है, ठीक। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। अगला है यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पुनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान याद रखिएगा सविता पुनिया। भारतीय बैडमिंटन संघ, इसके अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। अगला है भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के जो अध्यक्ष हैं वह दीपा मलिक हैं। अब हम लोग का ये बीमा संस्थानों के जो प्रमुख से प्रश्न शुरू हुआ। यहाँ पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यहाँ पर IRDA के जो अध्यक्ष हैं वो देवाशीष, यहाँ पर जो देवाशीष पंडा। देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग याद करेंगे, अन्यथा हम लोग सभी को पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग जैसे कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है। और LIC के जो प्रबंध निदेशक हैं वो प्रबंध निदेशक वह BC पटनायक हैं, ठीक। चलिए, और भी ऐसे यहाँ से हम लोग का यहाँ पर देखिए SBI जनरल इंश्योरेंस MD और CEO कौन है? शिव किशोर कुमार। यहाँ पर जो है पोलू दासू है, ठीक है, नाम कैसा है? किशोर कुमार पोलू दासू है, ठीक। चलिए, अब हम लोग का इधर दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इसको खुद ही हाईलाइट कर दिया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये शशिकांत दास को जो हाईलाइट कर दिया गया है, सुधा बालकृष्णन को हाईलाइट कर दिया गया है। हालांकि ये पर इम्पोर्टेंट साबित है इसलिए आपको ये हाईलाइट किया गया है। हालांकि हम लोग देखेंगे सभी को। देखिए यहाँ से प्रश्न हम लोग का आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख से है। जैसे कि यहाँ पर फिक्की के जो महानिदेशक हैं वो अरुण चावला हैं।
और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर फिक्की के जो महानिदेशक ये अरुण चावला है, फिक्की के अध्यक्ष जो है वो संजीव मेहता है। ठीक, फिर हम लोग का भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष हैं आर दिनेश हैं। कौन? आर दिनेश हैं। और इफ़को, आप लोग इफ़को खाद के बारे में जानते होंगे, तो इफ़को के जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप संघानी हैं। ठीक, फिर हम लोग का ये नस्कॉम है, तो नस्कॉम के चेयरमैन है कृष्णन रामानुजम है। और नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट है वो देवजनी घोष हैं। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो विक्रमजीत साहनी हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप जानते होंगे NSE, इसके जो अध्यक्ष हैं वो आशीष कुमार चौहान हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसके अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। अब हम लोग का जो है बैंक के प्रमुख अधिकारी, जैसे कि केंद्रीय बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जो कि वो 25वें हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो T रविशंकर M राजेश्वरन, ये 2 व्यक्ति हैं उप गवर्नर के रूप में। और 2 व्यक्ति और हैं यहाँ से हम लोग का राजेश्वरन राव है, महेश कुमार जैन है और माइकल देवव्रत है, ये 4 व्यक्ति हैं देखिए यहाँ पर उप गवर्नर में। ठीक, अगला है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि जो RBI के कौन है? सुधा बालकृष्णन है। अब हम लोग का यहाँ से स्वायत्त बैंकों के जो प्रमुख है और MD CEO से हम लोग का प्रश्न है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा है। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? चरणजीत सिंह अंतरा है। भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रबंध निदेशक व स्वामीनाथन जानकी रमन हैं। अश्विनी के हैं यहाँ पर, अश्विनी कुमार, यहाँ पर जो है अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? MD और CEO संजीव चड्ढा है, यह आप लोग याद रखिएगा। बैंक और MD और CEO से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया के जो MD CEO हैं वो अतुल कुमार दास हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के AS राजीव हैं। कैनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं मातम वेंकट राव हैं। इंडिया बैंक के शशि लाल जैन हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल है। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो है स्वरूप कुमार सिन्हा हैं। यहाँ पर जो पंजाब एंड सिंध बैंक के जो है वो स्वरूप कुमार साहा हैं। यूको बैंक के जो है सोमा शंकर प्रसाद हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD जो है वह ए मणि मखलाई हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ नोट में करके दिया गया है। ये प्रश्न नोट में दिया गया है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की जो संख्या है वो 12 हो गई है। अच्छी बात है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का जो विलय है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का जो है विलय कैनरा बैंक में, और विजय और देना बैंक का जो है ये विजय और देना बैंक का जो है विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग का प्रश्न जो है विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। जैसे कि एप्पल के CEO है टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं सत्या नडेला, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं आधार पूनावाला। टाटा सन्स के जो है नटराजन चंद्रशेखरन हैं। ओला कैब का जो है भाविश अग्रवाल है। उबर कैब का जो है दारा खोसरो शाही है। कौन? दारा खोसरो शाही है। अगला है पेप्सिको, इसके रमन लघुवर्ती हैं, यहाँ पर लघुवर्ता हैं। और BSNL के जो है CEO प्रमुख प्रवीण कुमार पुरवार हैं। मास्टर कार्ड का अजय पाल
सिंह, यहाँ पर अजय पाल सिंह वांगा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके जो है सीईओ संजीव मेहता हैं। सोनी के केनचिरो योशिदा हैं। सैमसंग के किम ह्यूंग सुकू हैं। नोकिया के पेका लुडमार्क हैं। अगला यहाँ से सांसद टीवी का जो है वो रवि कुमार सीईओ हैं। भारती एयरटेल का गोपाल बिट्टल हैं। बोडा आइडिया नया जिसका नाम है VI, इसके जो है रविंद्रन टक्कर हैं। देखिए यहाँ पर रविंद्रन टक्कर। और TCS, इसके जो है राजेश गोस्वामी हैं। TCS के सीईओ कौन है, याद रखिएगा, TCS के सीईओ हैं राजेश गोस्वामी। अगला है इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख। वॉलमार्ट इंडिया के जो समीर अग्रवाल हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट INC गूगल के जो है सुंदर पिचाई हैं। अगला है रॉयल एनफील्ड, इसके सीईओ हैं B गोविंद राजन। अमेजन के जो हैं NT जैसी हैं, कौन, NT जैसी। फ्लिपकार्ट के जो कल्याण कृष्ण मूर्ति। और स्नैपडील्स के जो कुणाल बहल हैं। यूट्यूब के जो सीईओ कौन है, सुसन वेजस्की हैं, कौन, सुसन वेजस्की। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर का हालांकि नहीं दिया गया है। व्हाट्सएप का यहाँ पर बिल कैलथ, यहाँ पर जो कैथ कॉट दिया गया है। इंस्टाग्राम के एंड मोसेरी हैं। टेलीग्राम के पावेल डोरो हैं। कू के अप्रमेय राधा कृष्ण हैं। और लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के जो सीईओ हैं SN सुब्रमण्यम। और विप्रो का जो है सत्येश्वरन कंट्री हेड हैं, ठीक, कंट्री हेड हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग का सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत जो है अधिकारी। फेसबुक के जो है स्मृति प्रिया। ट्विटर के विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के पारेश V लाल। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। और इंस्टाग्राम के स्मृति प्रिया, ठीक, फेसबुक और इंस्टाग्राम के दोनों एक ही। और यहाँ से कू का जो है वो राहुल सत्यकाम है। और यहाँ पर जो है लिंक्डइन का ये तन्या ममपिली है, ठीक, ममपिली। अगला यहाँ से हम लोग का जो है ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न 2021-22 में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त उत्पाद से हम लोग का प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर सिरार खोंग जो कि हाथी मिर्च, यहाँ पर सिरार खोंग हाथी मिर्च, तमेंगलोंग संतरा कचाई नींबू, ये सभी जो ये मणिपुर का GI टैग है। टारकोटा ये जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ये GI टैग है। एडियोर मिर्च जो कि यहाँ पर कट्टू, देखिए यहाँ पर कट्टू आम, ये केरल का GI टैग है। नरसिंह पोटई ये नंग स्वम का जो है वाद्य यंत्र है, ये तमिलनाडु का GI टैग है। मूंगफली कैंडी यहाँ पर कोविलपट्टी दल, यहाँ पर जो कदलाई मितई, ये मूंगफली कैंडी दिया गया है, ये तमिलनाडु का GI टैग उत्पाद है, ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का ये कन्याकुमारी लौंग पलानी पंचामृतम, यहाँ पे जो पंचामृतम ये तमिलनाडु का GI टैग है। प्रश्न के लाओलो पुआन पांडुम नौगे तेखे सॉल ये मिजोरम का GI टैग उत्पाद है। वाड़ा कोलम चावल, जलगांव केला, सफ़ेद प्याज ये अलीबाग जो कि महाराष्ट्र का GI टैग है। मिठाई यहाँ पर खाजी मिठाई है। हरमल मिर्च, मिंडोगली केला ये सभी गोवा का GI टैग है। तिरूर पान का पत्ता, मरीड्यूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी ये सभी जो है केरल का GI टैग है। रोबस्टा कॉफ़ी GI टैग है केरल का। अगला है कि कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग कला कुर्ची वुड नक्काशी यह तमिलनाडु का GI टैग प्रदान है। अगला है बिलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम ये सभी GI टैग जो है जम्मू कश्मीर का है। कोल्हा यहाँ पर जो कोल्हा पापुरी
चप्पल ये कर्नाटक व महाराष्ट्र का, नागा खीरा, मीठा खीरा, किंग चिली ये सभी नागालैंड का जीआई टैग उत्पाद है। कंगड़ा चाय, चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश का, कंधमाला यहाँ पर कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला ये सभी उड़ीसा का जीआई टैग है। टम्हा उत्पाद ये जो कि तांबे के उत्पाद है, ये थुलमा कंबल ये उत्तराखंड का है। ईदो मिस्मी कपड़ा ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है डिंडीगुल ताले, ये डिंडीगुल ताले तिरुवनंतपुरम साड़ी ये सभी तमिलनाडु का है। श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा ये दूध मिठाई है जो कि तमिलनाडु का जीआई टैग है। सोजत मेहंदी दोस्तों, ये सोजत मेहंदी जो है राजस्थान का है। जीरा फूल चावल ये छत्तीसगढ़ का है। सिरसी सुपारी, गुलबर्ग तूर दाल ये सभी कर्नाटक का जीआई टैग उत्पाद है। अगला है महोबा का पान, राटौल आम ये बागपत उत्तर प्रदेश ये सभी उत्तर प्रदेश। ईरोड हल्दी कंदांगी साड़ी यह तमिलनाडु का है जीआई टैग उत्पाद। अगला है कुर्ग चिका मंगलूर वावा वुदनागिरी अरेबिका कॉफ़ी ये कर्नाटक का उत्पाद है। कुमाऊं का चिवड़ा तेल, मनसयारी रजमा ये सभी जो है उत्तराखंड का है। महीदाना मिठाई सुंदरबन शहद ये पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है। आर्को वैली यह अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश का जो है और उड़ीसा का ये जीआई टैग है। भेटिया दन कालीन एपेन रिंगल क्राफ्ट ये उत्तराखंड का जीआई टैग है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग ये गुजरात का है। डल्ले खुर्सिनी मशहूर मिर्ची जो कि यह सिक्किम का है। अगला है काले चावल यानी कि जो चा का हाव ये मणिपुर का जीआई टैग है। मिथिला मखान, सिलाव खाजा और मधुबनी पेंटिंग ये सभी बिहार का है। याद रखिएगा बिहार में जो है मिथिला मखान, सिलाव खाजा और मधुबनी पेंटिंग ये सभी बिहार का जीआई टैग उत्पाद है। हपुआ आम संगाली हल्दी ये महाराष्ट्र का है। जारदुल आम, कतरनी चावल और जो है शाही लीची ये बिहार का है। जोडीमा राइस वाइन शराब तेजपुर लीची ये असम का है। चिनौर चावल और कड़कनाथ मुर्गी ये सभी जो है मध्य प्रदेश की जीआई टैग है। ठीक, अगला हम लोग का ये यहाँ पर आदिलाबाद डोकरा घंटी धातु शिल्प तौलिया रुमाल ये सभी तेलंगाना का जो है जीआई टैग उत्पाद है। यहाँ पर भारत का पहला जो जीआई टैग है वह दार्जिलिंग की चाय है जो कि 2004-5 को दिया गया और इसके जो पंजीकरण है ये 10 वर्षों तक मान्य होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का ये बिहार का हपुआ आम और जो है सागली हल्दी है। ठीक है, सागली हल्दी महाराष्ट्र का सॉरी, तो ये आपका 10 वर्षों तक अब ये रहेगा। ठीक, बिहार का जो ये कतरनी चावल है ये आपको अगले 10 वर्षों तक रहेगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का जो प्रश्न है ये योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य या मंत्रालय से हम लोग का शुरू हुआ। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आसरा पेंशन योजना यह किसके द्वारा यह किया गया है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा। मिशन लाइफ गुजरात सरकार के द्वारा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार के द्वारा। धन वर्षा योजना LIC जो है LIC के द्वारा शुरू किया गया है। वंदे भारत पहल यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना यह नागालैंड सरकार के द्वारा। हमर बेटी हमर मान योजना यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। विधान निधि योजना ये कर्नाटक के द्वारा। महिला निधि योजना राजस्थान के द्वारा। यहाँ पर जो
रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना यह मेघालय सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी, यहाँ पर शहरी रोजगार गारंटी योजना यह जो है शुरू किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। पुधुमाई पेन योजना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि छाता वर्षा जल संचयन योजना ओडिशा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना ये बिहार सरकार के द्वारा। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना यह शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। चिराग योजना दोस्तों ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। अंडा और दूध योजना तो यह शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक के द्वारा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नारी को नमन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला है सिंगल यूज प्लास्टिक बैग योजना यह जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। प्रश्न है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जो है योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑन विद लर्न योजना ये त्रिपुरा जो सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार के द्वारा। अंचल अभियान ये राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना ये गुजरात सरकार के द्वारा। और मेडिसेप योजना जो है ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न हम लोग है कि एनम एजुथम योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यह शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। बीमा रत्न योजना LIC के द्वारा। फिर है लोक मिलनी योजना ये पंजाब सरकार के द्वारा। ये अधगमी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना जो है 2.0 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मुक्त शिविर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। जीवहाला विशेष ऋण योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेथना बीमा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। भारत टैप पहलिए आवास मंत्रालय के द्वारा। सांसवैनिक जागरूकता अभियान यह कर्नाटक सरकार के द्वारा। स्वनिधि से समृद्धि योजना ये स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय के द्वारा। हेम प्रहार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। फिर यहाँ से हम लोग का है एक स्टेशन एक उत्पाद पहल ये दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। फिर है अवसर, ये जो अवसर योजना है ये विमानपत्तन प्राधिकरण मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना ये जो है यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये दोस्तों हरियाणा के द्वारा किया गया है। विनय समरस योजना काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा। महिला कार्यक्रम ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। महिला कार्य जो योजना है कार्यक्रम है ये कर्नाटक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाउस वर्क योजना ये जो परियोजना है ये एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। डोनेट ए पेंशन पहल ये श्रम मंत्रालय के द्वारा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा के द्वारा। आमा योजना और बहिनी योजना ये सिक्किम सरकार के द्वारा। कौशल्या मातृत्व योजना ये जो दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा। यहाँ पर जो कुन संयोम योजना लद्दाख के द्वारा। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम यह जो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान ये कृषि मंत्रालय के द्वारा।
जीवा कार्यक्रम ये नाबार्ड के द्वारा, स्माइल योजना दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा, सेहत योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा, प्लेटिना यहाँ पर जो प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट स्कीम ये उज्जीवन फाइनेंस बैंक के द्वारा, मिशन अमानत ये आरपीएफ पश्चिम रेलवे के द्वारा, पढ़े भारत अभियान ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि हैशटैग है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। यहाँ पर मिनदम मेजपाई योजना जो कि यहाँ पर जो डोर स्टेप हेल्थ केयर ये तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न है खेल नर्सरी वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट जो है योजना यह शुरू किया गया हरियाणा के द्वारा। प्रश्न है कि खेल नर्सरी और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट्स योजना हरियाणा के द्वारा। सहाय योजना और समार योजना झारखंड के द्वारा। धनतेरस बचत जीवन योजना ये एलआईसी के द्वारा। हैशटैग है केयर फॉर हैकी अभियान या बजाज अलियांस के द्वारा। और दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना ये उत्तराखंड के द्वारा। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना ये छत्तीसगढ़ के द्वारा। स्किल सेल मिशन ये राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। स्किल सेल मिशन राशन आपके ग्राम योजना जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा। और यहाँ पर अष्टरी परियोजना ये केरल पर्यटन के द्वारा। अगला है द्वारे राशन द्वारे सरकार माँ योजना यह पश्चिम बंगाल के द्वारा। मुंह बंद रखो अभियान एचडीएफसी के द्वारा। श्रमिक मित्र योजना यहाँ पर देश के मेंटर कार्यक्रम ये दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है मध्य प्रदेश के द्वारा। मेरा घर मेरे नाम मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब के द्वारा। तेंदुपत्ता संग्रहकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना ये पंजाब के द्वारा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना यह हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला है यहाँ पर जो कर खंडर योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है ये 2022 में जो अभी निधन हुआ है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कौन क्या थे उनका जो संबंधित क्षेत्र है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि ये पहला जो पॉइंट है यह अभी हम लोग का हाल ही अक्टूबर माह में हुए निधनों का लिस्ट है। इसमें देखिए ये निपोन गोस्वामी जिनका तिथि जो है 27 अक्टूबर का निधन हो गया, वो उनका जो संबंध था वह अभिनेता थे। ये जो निपोन गोस्वामी थे ये अभिनेता थे। ठीक, अगला है पिनाकी चौधरी, तो ये 24 अक्टूबर को और ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे। आनंद मनानी ये 23 अक्टूबर को आई कर्नाटक विधानसभा के। लियाम हैम्सन ये जो है उनका 20 अक्टूबर का निधन हो गया, वह रग्बी खिलाड़ी थे। सुब्बू आरुमुगल ये जो लोकप्रिय बिल्लू पुट्टू के प्रतिपादक थे। और मुलायम सिंह यादव ये जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। अगला यहाँ से हम लोग का कि डॉक्टर तेमसुल्ला लाओ जो कि लेखिका नागालैंड के थे। और अरुण वाली यह अभिनेता थे। लुइस फ्लेक्चर यह ऑस्कर विजेता थे। हिलेरी मेंटल ये जो है 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त पहली महिला थी। हिलेरी मेंटल जो है 2 बुकर पुरस्कार जो प्राप्त की थी और ये प्रथम महिला थी। राजू श्रीवास्तव ये कॉमेडियन थे, इनका जो 21 सितंबर को हुआ था। और कृष्णम राजू ये जो है तेलुगु अभिनेता थे। स्वामी स्वरूपानंद ये द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। और बीबी लाल ये जो है पुरातत्वविद थे।
अगला हम लोग का कि एलिजाबेथ द्वितीय ये ब्रिटेन की महारानी थी। के.एन. सिंह ये पूर्ण न्यायाधीश थे। वालेरी पालाकोवा वह सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे। रामचंद्र माझी ये जो भोजपुरी लोक नर्तक थे। रामचंद्र माझी भोजपुरी लोक नर्तक थे। बिरजू शाह ये मुक्केबाज थे। साइरस मिस्त्री ये जो साइरस मिस्त्री था टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। बी शेख अली इतिहासकार थे। मिखाइल गोर्बाचोव ये जो मिखाइल गोर्बाचोव थे ये पूर्व राष्ट्रपति रूस के थे। अगला है अभिजीत सेन तो ये अर्थशास्त्री थे। ए गफर नडियावाला ये जो फिल्म निर्माता थे। सैयद सिबते रजी ये पूर्व राज्यपाल झारखंड एवं असम के थे। समर बनर्जी यह फुटबॉलर थे। नारायण ये लेखक थे। अमिताभ चौधरी यह पूर्व अध्यक्ष जेपीएससी के। और राकेश झुनझुनवाला ये जो थे निवेदक शेयर बाजार के थे। क्या थे? निवेशक थे। निवेशक शेयर बाजार के थे। ये 14 अगस्त का इनका निधन हुआ। माया थेवर ये जो अनाद्रमुक पार्टी के पहले सांसद थे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये रूडी कटारजन ये जो क्रिकेट अंपायर दक्षिण अफ्रीका के थे। और उमा पेमा राजू ये फॉक्स न्यूज़ के संस्थापक है। जॉनी फेमचौन ये पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के थे। निर्मला मिश्रा ये बंगाली गायिका। और फिदेल रामोस ये जो है पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के। और अतुल्ला नंद गोस्वामी यह असमिया लेखक थे। बलविंदर सफारी यह जो है ब्रिटेन के लोकप्रिय पंजाबी गायक है। यहाँ पर जो है डेविड ट्रिबल ये शांति नोबल पुरस्कार जो विजेता थे। अगला है बाबा राफेलसन ये जो द मार्केंज के सह निर्माता द मोकेंज के जो है सह निर्माता थे। अनंत अश्वंत खरे ये मराठी लेखक थे। भूपिंदर सिंह ये गज़ल गायक थे। निर्मल सिंह कहलो ये जो पूर्व स्पीकर पंजाब के थे। और मोंटी नॉर्मन ये जो है जेम्स ब्रांड थीम के जो है संगीतकार थे। अगला यहाँ से हम लोग का ये और है 10 जुलाई यहाँ पर जो है बैरी सिलिंक्लेयर ये जो है न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर कप्तान थे। बैरी सिलिंक्लेयर। और शिंजो आबे ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। लुइस एचेवेरिया ये जो है लुइस एचेवेरिया जो थे ये मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे। जोस एडुआर्डो डॉस अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति। बीके सिंगल ये भारतीय इंटरनेट के जनक थे। मोहम्मद जो है मोहम्मद सानुसी बरकिंदो ये महासचिव थे ओपेक के। अगला है पी गोपीनाथ नायर ये स्वतंत्रता सेनानी जो है गांधीवादी थे। ईएन सुधीर भारत के पूर्व गोलकीपर थे। पोलोंजी यहाँ पर जो पोलोंजी मिस्त्री ये जो पोलोंजी मिस्त्री थे ये पोलोंजी ग्रुप के अध्यक्ष थे। किसके? सापुरजी पोलोंजी ग्रुप के अध्यक्ष थे। बरिंदर सिंह ये जो हॉकी खिलाड़ी थे। अंबिका राव ये मलयालम अभिनेत्री। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति ये भारतीय सैनिक उपकरणों के जनक। यहाँ पर जो है आर आविंद्रन ये वायुवृद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। गोपी चंद्र नारंग ये जो उर्दू आलोचक एवं भाषाविद प्रोफेसर थे। गोपी चंद नारंग। अगला है हरिचंद्र ये यहाँ पर ओलंपियन धावक थे लंबी दूरी का। और लियोनिद क्राउचुक ये स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। नोवुकिदेई ये सोनी के पूर्व सीईओ थे। बिजनेसमैन थे। सोनी के पूर्व सीईओ सोनी टीवी होता है। भजन सोपारी ये संतूर वादक थे। के कृष्ण कुमार कुनाथ ये के मतलब कृष्ण कुमार कुनाथ ये बॉलीवुड गायक थे। सिंधु मूसेवाला ये जो थे पंजाबी सिंगर थे। बुजर निसानी जो थे ये अल्बानिया के राष्ट्रपति थे। सुल्ताना बेगम ये लेखिका थी।
अगला है शिवाजी पटनायक, वे वायुवृद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। एंड्रयू साइमंस ये पूर्व क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के थे। शेख खलीफा बिन जायद ये राष्ट्रपति यूएई के। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ये प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान थे। पंडित सुखराम ये पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता थे। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक और संगीतकार थे। रजत कुमार कर ये उड़िया लेखक थे। यूरी एवेर वक है शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। टोनी ब्रुक्स ये फार्मूला वन ड्राइवर और सलीम घोष जो थे ये फिल्म और टीवी अभिनेता थे। जेडी रिम्बाई ये पूर्व मुख्यमंत्री मेघालय के। मवाई किबाकी पूर्व राष्ट्रपति केन्या के। प्रफुल्ल कर ये उड़िया गायक एवं संगीतकार। मंजू सिंह ये टेलीविज़न निर्माता और अभिनेत्री। शिव कुमार सुब्रमण्यम अथिनेता पटकथा लेखक थी। यहाँ पर जो पटकथा लेखक थी शिव कुमार सुब्रमण्यम। रिचर्ड हावर्ड ये अमेरिकी कवि। अगला है मिगुएल वैन डामेमे ये फुटबॉलर बेल्जियम के थे। वीवी गुरुंग ये पूर्व सीएम सिक्किम के थे। मेडेलिन अल्ब्राइट पहली महिला विदेश मंत्री अमेरिका की। आरसी लोहाटी ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। आरसी लोहाटी और शहाबुद्दीन अहमद ये पूर्व राष्ट्रपति बांग्लादेश के थे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है विभिन्न रिपोर्ट्स सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान और कौन सा जो देश प्रथम स्थान पर था, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से रिपोर्ट है, फिर जारीकर्ता संस्थान या फिर संगठन, सम्मिलित देश, शीर्ष देश और भारत का स्थान। ठीक, तो यहाँ पर वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में जो भारत का स्थान मिला है वो 41वां है, और इसमें जो सबसे प्रथम स्थान मिला है वो आइसलैंड को मिला है, और 2021 में जो था वो 40वां स्थान था भारत के। इसमें कुल टोटल जो देश थे वो 44 थे, और मर्सर CFA संस्थान के द्वारा इसे जारी किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यह जारी किया गया था जर्मन संस्थान के द्वारा, और इसमें टोटल जो 121 देश था, और सबसे जो प्रथम स्थान पर था वो बेलारूस है, लेकिन हम लोग का जो भारत है कम नहीं है, ये भी 107वें स्थान पर है। इसमें जो है 2021 में जो था 101वें स्थान पर था। ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 ये बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो है ये विपो के द्वारा जारी किया गया। टोटल इसमें से 132 देश थे, और स्विट्जरलैंड को जो है प्रथम स्थान मिला है। 40वां स्थान हम लोग का भारत का, और जो 2021 में इसमें हम लोग का 46वां स्थान था। ग्लोबल क्रिप्टो यहाँ पर जो एंड ऑप्शन इंडेक्स 2022 ये जो जारी किया गया था ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म के द्वारा, और इसमें जो दो टोटल देश नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो प्रथम स्थान वो वियतनाम का है, और चौथा हम लोग का भारत का है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 से साइबर सुरक्षा कंपनी सुरफ सर्क के द्वारा जारी किया गया। टोटल इसमें से 101 देश थे, और डेनमार्क जो प्रथम स्थान पर है। 59वां स्थान हम लोग का भारत का है, लेकिन 2020 में इसमें हम लोग का 57वां स्थान था। मानव विकास सूचकांक ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया है। 191 इसमें देश थे, और इसमें स्विट्जरलैंड को जो है प्रथम स्थान, और हम लोग का जो है भारत को 132वां स्थान था। हालांकि एक पीछे था हम लोग का जो है 131 स्थान था पिछले साल 2020 में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ये अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 177 देश थे, और सिंगापुर को जो है इसमें प्रथम स्थान मिला है, और 131वां स्थान हम लोग का भारत का मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जो हेनले एंड
पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 199 देश थे और जापान जो है प्रथम स्थान पर और 87वें स्थान पर हम लोग का भारत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसमें जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। टोटल 146 देश थे और आइसलैंड को प्रथम स्थान है। 135वां स्थान हम लोग का भारत का है। 140वें स्थान पर 2021 में था। अगला पॉइंट है कि एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022, ये यहाँ पर जो इंटरनेशन के द्वारा जारी किया गया और 52 देश जो है कुल सम्मिलित थे। मैक्सिको प्रथम स्थान पर और 36वां स्थान पर हम लोग का भारत है। अगला है ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2022, इसमें जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया और 173 देश थे। इसमें प्रथम स्थान वियना ऑस्ट्रेलिया को है और दिल्ली जो है इसमें से 112वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। टोटल 163 देश थे और आइसलैंड को इसमें 135वां स्थान है। यहाँ पर हम लोग का 135वां स्थान जो है भारत को है, आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर है और 2021 में जो था वो भी 135वें स्थान पर था वैश्विक शांति सूचकांक में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो है सूचकांक 2022, ये प्रबंधन विकास संस्था IMD के द्वारा जारी किया जाता है। 63 देश थे और डेनमार्क प्रथम स्थान पर, 37वें स्थान पर हम लोग का भारत। पिछले साल जो था वो 43वें स्थान पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 से ये यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 180 देश थे और डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर, 180वें नंबर पर हम लोग का भारत है। इसमें सबसे अंत में हम लोग का भारत है केस में, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। अगला पॉइंट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इसमें टोटल 117 देश। जापान जो है प्रथम स्थान पर और 54वें स्थान पर हम लोग का भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड, यहाँ पर जो वर्ड्स के द्वारा जो कि फ्रांस में है इसके द्वारा जारी किया जाता है। 180 देश थे, नॉर्वे प्रथम स्थान पर और 150वें पर भारत। द वेल्थ रिपोर्ट 2022, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया। अमेरिका प्रथम स्थान पर और तीसरे पर जो है भारत है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स QR1 2021, ये नाइट जो है फ्रैंक, ठीक है, यहाँ पर नाइट फ्रैंक, इसमें टोटल जो 56 देश थे। तुर्की जो प्रथम स्थान पर और 51वें स्थान पर भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 से सतत विकास समाधान नेटवर्क 146 देश थे। फिनलैंड जो प्रथम स्थान पर, 136वें स्थान पर भारत है। सतत विकास सूचकांक 2021 से सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है 165 देशों में से फिनलैंड जो प्रथम स्थान पर और 120वें स्थान पर भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US, यहाँ पर जो US के द्वारा टोटल 55 देशों में से जो अमेरिका प्रथम स्थान पर और 43वें स्थान पर भारत है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। टोटल 167 देशों में से नॉर्वे प्रथम स्थान पर, 46वें स्थान पर भारत है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। टोटल 180 देश था और डेनमार्क जो इसमें प्रथम स्थान पर है। 25वें स्थान पर जो है 85वें स्थान पर जो है भारत है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021, यह जो है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया। टोटल 30 देशों में से नॉर्वे प्रथम स्थान पर और 18वें स्थान पर भारत। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का अगला है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया गया। टोटल 195 देशों में USA जो है पहले स्थान पर और 66वें स्थान पर भारत है।
वर्ल्ड टेबल रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में प्रबंधन विकास संस्थान IMD के द्वारा जारी किया गया। टोटल 64 देशों में स्विट्जरलैंड जो है पहले पर है और जो है 96 पर भारत है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 इसमें लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया। 26 देशों में अमेरिका पहले पर और भारत चौथे पर। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन इसमें टोटल 194 देशों में डेनमार्क प्रथम पर और 82 पर भारत है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। ये जर्मन वाच के द्वारा टोटल 57 देशों में डेनमार्क प्रथम पर और 10वें पर भारत है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया। टोटल 113 देशों में आयरलैंड पहले स्थान पर और 71वें स्थान पर भारत है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया गया और इसमें 181 देशों में से सिंगापुर पहले पर और 122वें पर भारत है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। टोटल 114 देशों में इंडोनेशिया को जो इसमें प्रथम स्थान और 14वें स्थान पर भारत है। यहाँ पर चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ये चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया गया। टोटल 104 देशों में फिनलैंड पहले पर और 49वें पर भारत है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा टोटल 115 देशों में स्वीडन जो है प्रथम स्थान पर और 37वें पर जो है भारत है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक ये लोवी संस्थान सिडनी के द्वारा जारी किया गया। टोटल 98 देशों में वियतनाम पहले पर और 86वें पर भारत। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाच NGO के द्वारा जारी किया गया और मोजाम्बिक जो है वो पहले स्थान पर और 7वें पर भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जो है जारी किया गया। टोटल 133 देशों में अमेरिका पहले पर और चौथे पर इसमें हम लोग का भारत है। अब यहाँ से हम लोग का जो है क्रिकेट खेल से संबंधित जो है प्रश्न शुरू हुआ, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से पहला जो है ये क्रिकेट संबंधित है। प्रश्न है कि 8वां जो महिला एशिया कप है 2022 का, इसके विजेता और उप विजेता भारत और श्रीलंका है। ईरानी कप 2022 इसके जो उप विजेता और विजेता की बात किया जाए तो शेष भारत है और सौराष्ट्र है। फिर आगे हम लोग का है दलीप ट्रॉफी। ये जो दलीप ट्रॉफी है 2022 का, इसके विजेता है वेस्ट जोन और उप विजेता है साउथ जोन। यहाँ पर वेस्ट जोन और साउथ जोन है। एशिया कप 2022 के जो है आयोजन UAE और विजेता जो है श्रीलंका है, उप विजेता पाकिस्तान है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो आयोजन है ये बेंगलुरु में किया गया और विजेता मध्य प्रदेश और उप विजेता मुंबई है। अगला प्रश्न हम लोग का जो है ये 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 ये आयोजन जो है महाराष्ट्र एवं अहमदाबाद में। विजेता जो है गुजरात टाइटंस और उप विजेता राजस्थान टाइटंस। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 आयोजन जो है न्यूजीलैंड में और विजेता रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता इंग्लैंड। 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जो आयोजन है ये वेस्ट इंडीज में और इसके विजेता था भारत और उप विजेता इंग्लैंड था। अगला है अंडर 19 एशिया कप 2021 आयोजन जो है UAE, विजेता जो है इसमें भारत और उप विजेता श्रीलंका। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 आयोजन जो है जयपुर और राजस्थान में। विजेता इसमें हिमाचल प्रदेश, उप विजेता तमिलनाडु। अब हम लोग का जो प्रश्न है वो बैडमिंटन से शुरू हुआ। प्रश्न है कि मलेशिया ओपन 2022 ये जो है पुरुष और महिला एकल विजेता जो है, तो पुरुष में जो है विक्टर एस्लेसन और महिला में जो थी वो रौचानक इंथानॉन थी। कौन? इंथानॉन है, ठीक। सिंगापुर ओपन 2022 ये जो विजेता और उप विजेता, तो विजेता थी PV सिंधु भारत से और वांग जी
ई ये चीन की जो है उप विजेता थी। उबेर कप 2022 आयोजन जो है इसका बैंकॉक थाईलैंड में, और विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता चीन था। इसमें जो विजेता और उप विजेता करके प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि थॉमस कप 2022 जो आयोजन है ये बैंकॉक थाईलैंड में, और विजेता जो था भारत है जो कि पहली बार है, और उप विजेता इंडोनेशिया है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 ये पुरुष महिला एकल विजेता और जोनाटन क्रिस्टी, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है, और महिला में देखिए ये पुरुष में जो थे जो जोनाटन क्रिस्टी थे, और पीवी सिंधु महिला एकल विजेता थी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इसमें जो पुरुष जो है पुरुष विजेता जो थे विक्टर एक्लेसन थे, और उप विजेता जो थे वो लक्ष्य सेन थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 महिला एकल जो विजेता थी पीवी सिंधु, और उप विजेता मालविका बंसोड़ थी। कौन? मालविका बंसोड़। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये जो है फुटबॉल से प्रश्न शुरुआत है। प्रश्न है कि डुरंड कप 2022 विजेता बेंगलुरु एफसी और उप विजेता मुंबई सिटी एफसी। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 इसमें जो विजेता भारत और उप विजेता श्रीलंका। महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 विजेता इसमें इंग्लैंड था और उप विजेता में जर्मनी था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि UEFA चैंपियंस लीग 2022 आयोजन जो है पेरिस फ्रांस में, और विजेता इसमें था रियल मैड्रिड और उप विजेता लिवरपूल था। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 आयोजन जो है इंग्लैंड में, और विजेता जो है मैनचेस्टर सिटी और उप विजेता एस्टन विला। 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 आयोजन जो है ये मलप्पुरम केरल में, और विजेता जो था केरल था और उप विजेता पश्चिम बंगाल था। अगला प्रश्न किया स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीग 2022 ये आयोजन जो है मैड्रिड स्पेन में, और विजेता था रियल मैड्रिड और उप विजेता यहाँ पर जो उप विजेता में था स्पेन योल था। कौन? स्पेन योल। अगला है FA कप 2022 आयोजन जो है लंदन में इंग्लैंड में, और विजेता था लिवरपूल और उप विजेता चेल्सी था। इंडियन सुपर लीग 2022 का 8वां जो संस्करण है ये इसके विजेता थे हैदराबाद FC और उप विजेता केरला ब्लास्ट थे। कौन? केरला ब्लास्ट से। अगला है फीफा क्लब विश्व कप 2021 आयोजन जो है UAE में, और विजेता रहा चेल्सी और उप विजेता पाल्मेइरास था। AFC महिला एशियाई कप महिला एशियाई कप भारत 2022 इसमें जो विजेता था वो चीन पीपुल्स रिपब्लिकन था, और उप विजेता जो था वो दक्षिण कोरिया था। स्पेनिश सुपर कप 2021-22 आयोजन जो है ये रियाद सऊदी अरब में, विजेता था रियल मैड्रिड और उप विजेता था एथलेटिक बिलबाओ। अगला यहाँ से हम लोग का हॉकी से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न कि FIHA महिला 5S चैंपियनशिप 2022 जो आयोजन है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में किया गया। विजेता इसका था भारत और उप विजेता पोलैंड था। पुरुष हॉकी एशिया जो कप 2022 का जो आयोजन है ये जकार्ता इंडोनेशिया में, और विजेता था दक्षिण कोरिया, उप विजेता था मलेशिया। अगला है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 आयोजन जो है मस्कट में, और वहाँ पर आयोजन जो मस्कट ओमान में, और विजेता था इसमें जापान और विजेता दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि 11वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2021 ये जो आयोजन है उत्तर प्रदेश हॉकी के द्वारा और उप विजेता हॉकी चंडीगढ़ के द्वारा। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2021 इसका जो विजेता था वो दक्षिण कोरिया और उप विजेता जापान था। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 विजेता था अर्जेंटीना और उप विजेता था जर्मनी। ठीक।